भारत में कई स्थान रहस्यमयी और शापित माने जाते हैं। इन जगहों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानियां और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इस लेख में हम भानगढ़ किला, कुलधरा गांव, डुमास बीच, शनिवारवाड़ा किला और अग्रसेन की बावड़ी के बारे में विस्तार से जानेंगे। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला एक समय बहुत समृद्ध था, लेकिन फिर यह एक खंडहर बन गया। इसके पीछे एक भयानक कहानी छिपी है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। तांत्रिक ने किले की राजकुमारी रत्नावती से विवाह करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने एक जादुई इत्र तैयार किया, जिसे अगर राजकुमारी लगा लेती तो वह तांत्रिक के वश में आ जाती। लेकिन राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया और उसने इत्र को एक पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला किया और किले के सभी निवासी मारे गए। तब से यह स्थान वीरान पड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के अंदर जाने के बाद अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात में यहां जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लोगों के गायब होने की घटनाएं हुई हैं। कई बार लोगों ने यहां आत्माओं की परछाइयां देखी हैं। कुलधरा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। यह गांव बहुत ही समृद्ध था, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है कि जैसलमेर के राजा के दीवान सालम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर थी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे लड़की नहीं दी गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त बैठक बुलाई और रातों रात पूरा गांव छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहां कोई नहीं बस पाएगा। आज भी इस गांव में कोई नहीं रह सकता, और जो भी यहां रात में रुकता है उसे अजीब अनुभव होते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां अजीब आवाजें आती हैं। कई पर्यटकों ने यहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कुछ लोगों ने यहां किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर में स्थित है और अपनी काली रेत और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह बीच पहले एक हिंदू श्मशान भूमि थी। कहा जाता है कि जो आत्माएं इस जगह पर जलाई गईं, वे आज भी यहां भटकती हैं। कई बार लोग यहां घूमते हुए गायब हो गए हैं और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। यहां कई बार लोगों ने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कुछ पर्यटकों ने किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। कई लोगों ने बताया कि वे अचानक बहुत भारीपन और अजीब सा डर महसूस करने लगे थे। शनिवारवाड़ा किला पेशवा बाजीराव प्रथम के समय बना था, लेकिन यह महल पेशवा नारायण राव की हत्या के लिए कुख्यात है। नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई के हाथों मारे गए। आनंदीबाई ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नारायण राव को पकड़ लें, लेकिन सैनिकों ने गलती से उन्हें मार डाला। मरने से पहले नारायण राव बार बार चिल्ला रहे थे, काका, माला वाचवा, काका, मुझे बचाओ। कहा जाता है कि आज भी हर पूर्णिमा की रात उनकी चीखें किले में सुनाई देती हैं। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने किसी को माला वाचवा चिल्लाते सुना है। रात में यहां जाने की अनुमति नहीं है। कई लोगों ने अजीब घटनाएं और परछाइयां देखने का दावा किया है। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यह एक प्राचीन बावड़ी, सीढ़ियों वाला कुआं है, जिसका निर्माण अग्रसेन नामक राजा ने करवाया था। कहा जाता है कि इस बावड़ी का पानी एक समय पर इतना काला हो गया था कि लोग इसमें खिंचाव महसूस करने लगते थे। इस रहस्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कई लोगों ने यहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी हैं। बावड़ी के अंदर जाते ही लोग भारीपन और डर महसूस करने लगते हैं। यहां सेल्फी लेने के दौरान कई पर्यटक सीढ़ियों से गिर चुके हैं। ये 5 स्थान भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से हैं। यहां जो घटनाएं घटी हैं, वे आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। हालांकि विज्ञान ने इनमें से कई घटनाओं को हवा, दबाव परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से जोड़ा है, लेकिन फिर भी इन स्थानों के पीछे के रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। क्या आप इनमें से किसी जगह गए हैं? अगर हां, तो आपका अनुभव कैसा रहा?